तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट एपिसोड नंबर 4। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि सासाकी सिगरेट का पैकेट खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में आया होता है और वो घर जाने से पहले एक सिगरेट पीने का सोचता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें यामादा को दिखाया जाता है और वो सासाकी के ही बारे में सोच रही होती है। मतलब कि इतना रात हो गया और वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया, कहीं वो रात डिप्टी में तो नहीं फंसा है। पर तभी पीछे से वो ऑलरेडी यामादा से बोलती है कि घर जाने से पहले मैनेजर तुमसे बात करना चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासाकी रास्ते से जा रहा होता है, पर तभी उसकी नजर तमियामा के ऊपर जाती है और तभी सासाकी ने उसके पास आता है। पर तभी सासाकी नोटिस करता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी तमियामा उसे अपने बगल में बैठने के लिए बोलती है। सासाकी उसके बगल में बैठ जाता है, पर तभी वो अपने सामने इतना सारा सिगरेट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसे पता चल जाता है कि आज तमियामा थोड़ी उदासी लग रही है। और तभी सासाकी ना वेंडिंग मशीन से गरम गरम कुछ पीने के लिए निकालने लग जाता है। ये देखकर तमियामा उससे पूछती है कि क्या तुम आज सिगरेट नहीं पीने वाले। इस पर सासाकी उससे बताता है कि जब हम उदास होते हैं तो सिगरेट या अल्कोहल से ज्यादा हॉट ड्रिंक काम आती है। पर तभी तमियामा उसे बताती है कि पहली बार मेरे ऊपर किसी ने कंप्लेन किया है और वो बताती है कि मैनेजर ने कहा था कि ये बस एक छोटा मोटा कंप्लेन था, तो उसे दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब भी उसके साथ ऐसा कभी होता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर सासाकी उससे बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ और तभी वो छींकने लगता है। पर तभी तमियामा ने अपना जैकेट उसे पहना देती है और ये देखकर सासाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तमियामा उससे बोलती है कि आज रात के लिए तुम इसे ले सकते हो और सासाकी इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है। आगे तमियामा उसे बताती है कि मैं कॉफी नहीं पीती और वो उसे रेड बुल निकालने के लिए बोलती है। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि सासाकी ना अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो नोटिस करता है कि आज का दिन काफी ज्यादा सुहाना है, पर वो जैसे ही ऑफिस में जाएगा उसका सारा दिन खराब हो जाएगा। और तभी उसकी नजर ना सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से में जाता है और वो चेक करने के लिए जाता है कि तमियामा अभी वहां पर होगी या फिर नहीं। और जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए जाता है, पर तभी वो दिखता है कि वहां पर तो यामादा है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सासाकी उससे पूछता है कि क्या तुम दिन में भी काम करती हो। यामादा उससे बताती है कि मैं बस रात के ही टाइम पर काम करती हूँ, लेकिन मैं अभी किसी और के जगह पर काम कर रही हूँ और मैं इस जगह पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेंडिंग मशीन था। सासाकी उसे बताता है कि मैंने सोचा था कि अगर यहाँ पे तमियामा होगी तो मैं उसके साथ स्मोक करूंगा। और ये बोलती ना अचानक से सासाकी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। बट यामादा उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे तमियामा ने सब कुछ बता दिया है। सासाकी उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। यामादा बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। और तभी सासाकी उससे पूछता है कि वैसे तमियामा ठीक तो है ना। यामादा बताती है कि मुझे भी तमियामा ने उस कंप्लेन के बारे में बताया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। सासाकी उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बात को फिर से छेड़नी चाहिए। यामादा उससे बोलती है कि मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे। ये सुनकर सासाकी उससे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर स्टेप चल रहा हूँ। इस पर यामादा उससे बोलती है कि ये सब सोचने के लिए मुझे लगता है कि अब काफी देर हो चुकी है। और तभी सासाकी ना यामादा को थैंक यू बोलता है क्योंकि तमियामा ने सासाकी को बताया था कि जब वो उदास था तो यामादा उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी। सासाकी उससे बताता है कि तुम काम पर हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इस पर यामादा उससे बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी सासाकी उससे बोलता है मुझे माफ करना, मैंने कब से तुम्हें रोक के यहाँ पर रखा हुआ हूँ। तभी यामादा उससे बोलती है कि यहाँ पर तमियामा नहीं है तो तुम अकेले में स्मोकिंग कर सकते हो। पर सासाकी ना उससे मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कपड़ों के ऊपर स्मोकिंग की बू जाए। और ये बोल के ना वो वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से यामादा ना उसे चिल्लाकर रोकती है और उसके कंधे पे से फ्लावर को हटाती है। यामादा उससे बताती है कि कब से तुम्हारे कंधे पे फ्लावर लगा हुआ था और मैं तुम्हें बता ही नहीं रही थी, इसके लिए मुझे माफ करना। ये सुनकर सासाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सासाकी ना रोड से जा रहा होता है और वो यामादा के ही बारे में सोच रहा होता है कि उसके पास एक शरारती साइड भी है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यामादा ना एक स्प्रे को काफी ध्यान से घूर रही होती है और सासाकी ना उससे कुछ पूछने वाला होता है, पर तभी वो रुक जाता है और वो अपना सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। और यामादा ना उस डिब्बे को देखकर समझ गई होती है कि आखिर वो मुझसे क्या पूछना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन में तमियामा सासाकी से बोलती है क्या तुम अपने सिगरेट को वो को लेकर क्या तुम काफी ज्यादा परेशान हो। ये सुनकर सासाकी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मन की भी बात पढ़ लेती हो। तमियामा उससे बताती है कि नहीं, मैंने बस सुपरमार्केट में तुम्हें डिटर्जेंट का डब्बा उठाते हुए देखा था। तो तभी सासाकी बताता है कि मेरे बॉस को स्मोकिंग से काफी ज्यादा नफरत है, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ करने के लिए कहा है। तभी तमियामा उससे बताती है कि अगर तुम अपने कपड़े पे स्प्रे कर लो तो सारा बदबू खत्म हो जाएगा। इस पर सासाकी उससे बोलता है कि तुम्हें तो इसके बारे में काफी कुछ पता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा कूल हो। और तभी वहां पर तमियामा ने अपना परफ्यूम निकालकर उसके हाथ पे रख देती है। तमियामा उससे बोलती है कि ये आधा खत्म हो चुका है तो तुम इसे ले सकते हो क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। इस पर सासाकी उसे थैंक यू बोलता है और वो बताता है ये तो दिखने में काफी ज्यादा फैंसी लग रहा है। तभी सासाकी उससे पूछता है कि आखिर इसके अंदर से कैसी स्मेल आएगी। तमियामा उससे बोलती है कि क्या तुम चेक करना चाहोगे, मैं यहाँ पर हमेशा स्प्रे करती हूँ। ये देखकर सासाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे कोई कुत्ता उत्ता समझती हो। इस पर तमियामा उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। अब
अब नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ग्रुप में खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं और इसके बाद सासाकी ना उस परफ्यूम को अपने ऊपर मार लेता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासाकी ना सुपरमार्केट में आया होता है, तभी यामादा उससे बोलती है कि आज तुम तमियामा की तरह स्मेल कर रहे हो और यामादा को लग रहा होता है कि ये बात ना उसे बिल्कुल भी नहीं बताएगा। पर जैसे ही सासाकी उसके बारे में उसे बताना शुरू करता है, ये सुनकर यामादा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब अपना सारा काम खत्म करके फिर से स्मोकिंग करने लग जाते हैं और बॉस भी ना सासाकी को अपने पास बुलाते हैं, पर वो नोटिस करते हैं कि आज सासाकी काफी ज्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सासाकी ने ऑफिस से डायरेक्ट एक मार्केट में आता है और वहां से एक सामान खरीद कर वहां से चला जाता है और सासाकी ने अपने मन में कहते हुए जा रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तमियामा को मेरा गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जैसे ही सासाकी सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से में आता है, बंदा वहां पर दूसरी लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।